माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में हाजिर हूँ, जो कि है मेंटल रिटार्डेशन। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो नर्सिंग ऑफिसर की, तो उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन डिजीज पूछे जाने वाली न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जो कि है मेंटल रिटार्डेशन, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक के अंदर एग्जाम के अंदर ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। विच इज मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, इसके अंदर कैसे डिजीज कंडीशन होती है, कैसे कैसे इसके टाइप्स होते हैं, वी विल डिस्कस इन आवर टुडेस क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो कि भाई मेंटल रिटार्डेशन होता है। मेंटल यानी कि दिमाग, यानी कि M4 मेंटल और M4 मस्तिष्क जब रिटार्ड हो जाता है, पीछे हो जाता है, जो नॉर्मल होता है वो काम करने से कम हो जाता है, जो नॉर्मली काम करता है, तो उस टाइम पे जो कंडीशन अराइज होती है, दैट कंडीशन इज नोन एज मेंटल रिटार्डेशन। ये मेंटल रिटार्डेशन किसको बताता है? IQ को, और जो माल एडेप्टिव बिहेवियर हो जाता है, यानी कि माल एडेप्टिव, इन दोनों चीजों के अंदर जब चेंजमेंट हो जाता है ना, जब होता है क्या, जब या तो माल एडेप्टिव बिहेवियर हो जाता है तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, फिर IQ के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी हो जाती है ना, तो उस टाइम पे जो कंडीशन अराइज होती है, दैट कंडीशन इज नोन एज मेंटल रिटार्डेशन। देन सेकंड नंबर पे क्या होता है कि इसका जो फार्मूला होता है, व्हाट इज द फार्मूला? समटाइम्स दिस फार्मूला इज जनरली आस्क्ड इन द वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्स, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो इसको स्टार मार्क करके लिख लेना। मेंटल एज, ठीक है, मेंटल एज अपॉन में क्रोनिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100, यानी कि ये मेंटल ऐसे याद रखिएगा कि जो मेंटल होता है दिमाग ऊपर होता है, तो सबसे पहले ऊपर दिमाग आएगा, तो सबसे पहले मेंटल एज आएगी, फिर क्रोनिकल एज इनटू में 100 आएगा। ठीक है, किसने दिया था? स्टैनफोर्ड बिनेट ने। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है बहुत बार, स्टैनफोर्ड बिनेट दिया था, ये स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिनेट ने इसका दिया था कि भाई कैसे कैसे ये ठीक की जाती है। ये क्या बताता है? मेंटल ये माल एडेप्टिव बिहेवियर को बताता है, प्लस में IQ को बताता है। देन उसके बाद में अपने पास में सबसे पहले क्या होता है कि अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं कि सर व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन, कि भाई कैसे कैसे मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है और कैसे कैसे इसके टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि देखो, बॉर्डर लाइन आता है। सबसे पहले क्या होता है? बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन के अंदर सबसे पहले क्या पाया जाएगा? बॉर्डर लाइन के अंदर यानी कि जो ICD-10 आपने सुना होगा, ICD-10 जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज होती है, साइकेट्रिक की जो डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी मेंटल डिजीज होती है उसके अंदर क्लासिफाई कर रखी है। इस कैटेगरी के अंदर F71, F72 ये जितने भी होती है, ये सारा सब कुछ होता है, ये सारा ICD के हिसाब से होता है, जो साइकेट्रिक के अंदर डिवाइड कर रखे जितने भी न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज पाई जाती है। ठीक है, तो ICD के हिसाब से F71 से लेके और 90 के बीच में, ठीक है, ये सारे बॉर्डर लाइन पे पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कैसे कैसे होता है? सर इनको वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं ये, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी कि सर स्लो लर्नर होते हैं, ठीक है, स्लो लर्नर होते हैं, ठीक है, और कोई भी डिग्री हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, डिग्री होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जिस भी कैटेगरी के अंदर था उस कैटेगरी को कहा जाता है बॉर्डर लाइन, और F71 से लेके 90 के बीच में ये होते हैं बॉर्डर लाइन। जितने भी 85% जितनी भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो सारी इस कैटेगरी के अंदर आती है, 2.5% होती है जो मेंटल कैटेगरी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड नंबर होता है माइंड। ये तो हो गए थे कि भाई इसके अंदर पढ़ाई जा सकती है, भाई तैयारी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है इसके अंदर। ठीक है, देन अपने पास में सेकंड नंबर होता है कि सर माइल्ड MR क्या होता है? माइल्ड MR यानी कि माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है? माइल्ड के अंदर क्या होता है? सर ये ICD-10 के हिसाब से F70 के अंदर आते हैं। ठीक है, F70 के अंदर आते हैं ये। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? ये 70 से लेके और इसके अंदर होता है 70 से लेके और 50 के बीच में होता है। ठीक है, 51 के बीच में होता है। जो F70 से लेके 51 के बीच में जो बच्चे आते हैं या फिर आदमी आते हैं या फिर जो भी पेशेंट आते हैं, वो कंडीशन को कहता है माइल्ड MR होता है। माइल्ड MR के अंदर सबसे पहले क्या होता है? ये F70 के अंदर आते हैं ICD के हिसाब से, ठीक है, और F70 से 51 के बीच में आते हैं। इसकी जो भाई जो IQ की जो रेंज होती है, और इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले, अच्छा, जो मैंने अभी लास्ट में अभी पिछले वाले में बताया था कि जो ICD के हिसाब से तो F70 आती है, और जो मैंने बताया था कि 71 से 90 के बीच में आता है, जो किसके अंदर आते हैं? वो ICD के अंदर नहीं था, वो था जो IQ से रिलेटेड जो रिजल्ट निकला है ना, उसको बारे में बताता है। ठीक है, तो वो था F71 से लेके 90 के बीच में, ये F70 से लेके 51 के बीच में। ये ट्रेनेबल होते हैं, ठीक है, ये ट्रेनेबल होते हैं, एजुकेबल होते हैं, ठीक है, इनको पढ़ाया जा सकता है। अच्छा, प्लस में 4 to 6 क्लास तक होता है। ठीक है, 4 to 6 क्लास तक ये पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस में ये माल एडेप्टिव बिहेवियर शो करते हैं, बस प्रॉब्लम यहाँ जाती है, तो माल एडेप्टिव बिहेवियर शो करते हैं ये। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है
क्या माइल्ड अडेप्टिव बिहेवियर शो करता है, माइल्ड एमआर जाती है। देन सेकंड नंबर पे होता है मॉडरेट एमआर। मॉडरेट एमआर के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन पता है कहां से पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई देखो F70 से लेके 51 के बीच में कौन सी कैटेगरी आती है, तो आपको बताया माइल्ड एमआर है। अब उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी होती है मॉडरेट एमआर, ये होती है सर 36 से लेके 50 तक, ठीक है, ये होती है। अब क्वेश्चन ये पूछ लेगा जैसे मॉडरेट एमआर होता है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, सर आप बोलना 36 से लेके 50 तक आते हैं, दैट इज कम अंडर द कैटेगरी मोस्ट। अभी तक जो मैंने को पेपर फाइट किए थे तो उसके अंदर ये आता है कि मॉडरेट एमआर कहां से कहां तक आता है, तो भाई इस रेंज के अंदर वो आता है, ठीक है। देन मॉडरेट एमआर के अंदर ये होता है सर F71 के कैटेगरी के अंदर आता है आईसीडी के हिसाब से, ठीक है, ICD-10 के हिसाब से F71 के अंदर आता है ये। और इसके अंदर क्या होता है कि ट्रेनेबल होते हैं ये, ठीक है, ट्रेनेबल होते हैं, बट ये एजुकेबल नहीं होते, इनको सब पढ़ाई की नहीं जा सकती है, अप टू सेकंड क्लास तक कर सकते हैं बस मैक्सिमम, ठीक है। और बाकी इसके अलावा ये माल एडेप्टिव बिहेवियर शो करता है, सभी को पता है। और प्लस में ये नो प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होता, ठीक है, नो प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक हो जाती है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स इसकी बहुत वीक हो जाती है, जिसकी वजह से इसके ये जो बात करने की टेक्निक होती है दैट विल गेट डिग्रीज, दैट कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपर्ली टू समबडी एल्स, तो उसकी वजह से जो कंडीशन राइज होती है उसको कहते हैं मॉडरेट एमआर। अब उसके बाद में पढ़ते हैं सर सीवियर एमआर के अंदर क्या होता है, ठीक है। सीवियर एमआर के अंदर सबसे पहले क्या होता है, सीवियर एमआर के अंदर थर्ड वन विच इज सीवियर एमआर। सीवियर एमआर के अंदर सबसे पहले ये होता है कि ये आती है F72 के अंदर, ठीक है, आईसीडी के हिसाब से। अच्छा, और इसके अंदर क्या होता है कि 21 से लेकर 35 तक होता है, ठीक है, आईक्यू का जो आईक्यू निकलता है उस आईक्यू के अंदर सीवियर होती है। ये क्या होता है, वही है कि देखो नो एजुकेबल, ठीक है, नो एजुकेबल, नो ट्रेनेबल, कोई ट्रेनेबल नहीं होते हैं, प्लस में कस्टडी के अंदर रखा जा सकता है और सुपरविजन के अंदर रखते हैं, क्लोज सुपरविजन, ठीक है, देखभाल की जाती है कि क्लोजली मॉनिटर किया जाता है इनको। और द फोर्थ वन विच इज प्रोफाउंड, यानी कि प्रोफाउंड क्या होता है, लेस देन 20, यानी कि जिनका लेस देन 20 आईक्यू आता है, जो F73 कैटेगरी के अंदर आते हैं आईसीडी के हिसाब से, वो आती है। ये सारे क्या होता है, क्लोज सुपरविजन करने की जरूरत पड़ती है इनको भी, और क्लोज सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। सेकंड वन विच इज ये कस्टडेबल होते हैं, कस्टडी के अंदर इनको रखा जाता है, ठीक है। और थर्ड वन विच इज माल एडेप्टिव बिहेवियर शो करते हैं, ऑब्वियस ही बात है, अडेप्ट कैसे कर पाएंगे। और नो ट्रेनेबल, नो एजुकेबल को मतलब नहीं बनता, यहाँ पे ये नहीं होंगे। तो ये था ऑल अबाउट द किसके बारे में, जो मेन कैटेगरी होती है इनकी। अब दो कैटेगरी और बनाई गई है जिसके अंदर ये मेंटल रिटार्डेड चेंज कर रखे हैं। फर्स्ट वन विच इज क्या होता है, फोर्थ वन, यानी कि अदर वाली होती है। अदर्स के अंदर क्या होता है, F78 तक आती है, F78 के अंदर होता है आईसीडी के हिसाब से, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी फिजिकल कारण की वजह से मेंटल रिटार्डेड हो गया हो, ठीक है, यानी कि मेंटल रिटार्ड हो गया, जैसे हियरिंग लॉस हो गया हो जन्म से, ठीक है, हियरिंग लॉस हो गया हो, या फिर दिख नहीं रहा हो, ब्लाइंड हो गया हो, तो उस टाइम पे विजन लॉस हो जाती है ना, तो उस टाइम पे जो कंडीशन अराइज होती है जन्मजात से ही, जो बहरा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, वो फिर देख नहीं पाता, तो उस टाइम पे जो परसेप्शन होती है, सेंसरी ऑर्गन खराब हो जाती है, उस टाइम पे जो कंडीशन अराइज होती है वो अदर्स के अंदर आती है, फिजिकल मेंटल रिटार्डेड जाती है। और फिफ्थ वन विच इज F79 के अंदर कौन सी, अनस्पेसिफाइड, यानी कि उनका कोई पता नहीं रहता किस कारण की वजह से ये हो रही है, वो अनस्पेसिफाइड के अंदर आती है। अब इसके बाद में कोज क्या क्या होते हैं इसके, कि भाई मेंटल रिटार्डेड किस किस कारण की वजह से हो जाती है, तो मोस्ट कॉमन काज आप लिखते जाना। फर्स्ट वन यानी कि डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है 21 क्रोमोसोम की, जिसके अंदर ट्राइसोमी यानी कि वैसे तो 2 क्रोमोसोम होते हैं 21 उसके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है 21 की। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो जाती है, वो ऑटोसोमल ट्राइसोमी होती है, क्लिनफिल्टर सेक्स क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी हो जाती है, तो उसकी वजह से हो सकती है। जेनेटिक के बाद में सेकंड वन विच इज सर कॉन्जेनिटल कोई एनोमली हो जाती है, माइक्रोसेफेली हो गया हो, या फिर स्पाइना बिफिडा हो गया, या फिर हाइड्रोसेफेलस हो गया हो, या फिर टेराटोजेनिक ड्रग ले ली गई हो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उस टाइम पे भी हो सकती है। न्यूट्रिशनल लेवल प्रॉपर तरीके से नहीं लिए गए है, उसकी वजह से हो सकती है। स्मोकिंग की हो फीमेल ने, उसकी वजह से हो सकती है, या फिर अल्कोहल का कंजप्शन किया हो, उसकी वजह से हो सकती है। ये सारे जितने भी मेन कॉज होते हैं जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, और वैसे एग्जाम के अंदर ये इसका कोई होता नहीं है। वैसे 50% जो मेंटल रिटार्डेड होते हैं ना, वो इडियोपैथिक होते हैं, उसका कोई कारण नहीं होता किस कारण की वजह से हुई है,
है, ठीक है। लेकिन बाकी 50% को अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इमोशनल चेंजमेंट हो सकता है, या फिर उसके अंदर ओवर डिसिप्लिन शो करे बच्चे के अंदर कॉन्टिन्यूसली, या फिर भाई पेरेंट्स का स्टार्टिंग के अंदर ही लॉस हो जाता है, या फिर किसी एक्सीडेंट के अंदर, तो उसके टाइम पे जो लोनलीनेस की वजह से जो डिप्रेशन के अंदर या फिर मेंटल रिटार्डेड कंडीशन के अंदर हो जाती है। तो ये सारा सब कुछ मेन कोज होता है किसके अंदर, मेंटल रिटार्डेशन के अंदर। बाकी एक बात क्वेश्चन, एक चीज यहां से देख के रखना, ठीक है। और बाकी इसका असेसमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। डायग्नोसिस के अंदर, डायग्नोसिस के अंदर क्या होता है वो मैंने कोशिश बताई। कोशिश के बाद में डायग्नोसिस के अंदर पहले तो प्री और पोस्ट हिस्ट्री ली जाती है उसकी, ठीक है। प्री और पोस्ट हिस्ट्री यानी कि भाई उसकी फैमिली हिस्ट्री ली जाएगी पहले की, और बाद की जो फिलहाल जो चल रही है जनरेशन उसकी हिस्ट्री ली जाती है। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे सर ग्लोबल, मतलब कि सर ग्लोबल मेंटल रिटार्डेड होता है। ग्लोबल मेंटल रिटार्डेड का मतलब ये होता है कि उसके बिल्कुल हियरिंग लॉस, विजन लॉस, मतलब कि कोई काम नहीं कर रहा है, प्लस में मेंटल भी रिटार्डेड है, प्लस में भाई जो उसकी देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, बोलने की है, ये सारा सब कुछ उसके अंदर डिप्रेस हो चुका है, वो काम नहीं कर रही है, तो उसके अंदर बिल्कुल ग्लोबली रिटार्डेड हो गया, बिल्कुल भी उसके अंदर कुछ नहीं है। देन थर्ड वन विच इज जो सीवियर होता है ना, सीवियर मेंटल रिटार्डेड होता है, उसको तो अप टू 3 इयर्स तक असेस किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, लिखते जाना। फोर्थ वन विच इज कि मॉडरेट को कब तक असेस किया जा सकता है, मॉडरेट को किया जा सकता है 3 to 6 इयर्स तक, ठीक है। और जो माइल्ड होता है ना, माइल्ड होता है, माइल्ड के अंदर क्या किया जाता है, माइल्ड के अंदर होता है अप टू 6 वीक, अप टू 6 इयर्स, 6 इयर्स तक इसको असेस कर लिया जाता है माइल्ड एनएमआर को। ये था ऑल अबाउट द डायग्नोसिस की भी कैसे कैसे पता चल सकता है। मैनेजमेंट के अंदर आप क्या बताओगे, पेरेंट्स अगर मान के चलिए अगर हो जाती तो ऑब्वियसली बात है इसको ट्रीट तो किया जा सकता है, ये ट्रीटेबल डिजीज तो है नहीं, हाँ, बट इसके कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या क्या होता है कि अगर कोई पेरेंट्स आते हैं जिसके बच्चा मेंटल रिटार्डेड है, तो उसको एक तो प्रॉपर काउंसलिंग दी जाएगी, भाई नहीं ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। द सेकंड वन क्या होगा सर, प्रॉपर तरीके से इंजरी से प्रिवेंट करवाना पड़ेगा, जेनेटिक काउंसलिंग की जाएगी माँ बाप की, भाई इसके अंदर क्या एबनॉर्मलिटी आ रही थी। प्लस में कभी भी फाल्स रीअश्योरेंस नहीं दी जाएगी, कभी गलत बात नहीं बताई जाएगी, हमेशा अच्छी बात बताई जाएगी, सही बात बताई जाएगी। प्लस में प्रॉपर कैलोरी डाइट दी जाती है, भाई हाँ ठीक है, प्रॉपर कैलोरी डाइट के हिसाब से चली जाती है। प्लस में उसको एक्सेप्ट करने के अंदर बच्चे की, भाई हाँ ठीक है आपकी डिजीज कंडीशन नहीं है आपके बच्चे की, तो उसको एक्सेप्ट करने के तरीके बताए जाएंगे, भाई आप एक्सेप्ट करिए। प्लस में उसको देखभाल की जाएगी। बस ये थे इसके मोस्ट कॉमन जो डायग्नोसिस की जा सकते हैं, और इसके बारे में मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने टाइप की होती है और कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है, और कितना, जैसे अगर आपको मेंट आईक्यू लेवल दे दिया गया भाई इस ये आईक्यू है 31 से 50 है या फिर 50 से 71 है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कितने किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, और अगर अच्छा सीखने को मिला है पूरी वीडियो देखे तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ये चैनल आपका ही है, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले और कहीं आपको हेल्प हो किसी एग्जाम के अंदर। आप बाकी मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, टिल देन सभी को